Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस और मैथ्स के काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करे। साइंस के कुछ माइंड मैप्स हमने डिस्कस करे, जिससे कि जैसे कोई एक टॉपिक आपके बहुत सारी तीनों क्लासेस में जैसे है लाइट का टॉपिक, तो आपको वो तीनों का अलग अलग ना याद रखना पड़े, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको वो सारा दिमाग में रिटेन हो सके। इसके साथ ही हमने मैथमेटिक्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस और ज्यादा फास्ट हो सकती हैं। सो उन प्लेलिस्ट को भी आप जरूर से जाके देखें, हमारे चैनल पे वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम मैथमेटिक्स के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के भी वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है प्रीवियस ईयर का। द वैल्यू ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1 इज। ये हमें एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दी हुई है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। सो हमारे पास बोर्ड मास का रूल हमने याद रखना है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड का हम सॉल्व कर लेते हैं। ये टर्म को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 1, ये बन जाएगा, राइट। डिवाइड हो गया। अब है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6 प्लस 6 5 30 माइनस 1, देन एडिशन 36 माइनस 1 दैट विल बी 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपली बोर्ड मास का रूल लगाया और कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये भी बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ, हमने ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका भी मान ज्ञात करना है। फिर से बोर्ड मास का हम रूल याद रखेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। -20 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा हमारे पास -5 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1। इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास 10 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1। ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लेते हैं। 18, सिंपली एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। दैट्स इट। 3 स्टेप्स में हमारा सम सॉल्व हो गया। ये भी आपने माइंड कैलकुलेशन जब हम करनी शुरू कर देंगे, सीख जाएंगे माइंड में कैलकुलेशन करना, जल्दी से सम सॉल्व करने की हमें हैबिट हो जाएगी, हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी इतनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन द प्रोडक्ट, ये हमें गुणनफल दिया हुआ है, इसमें से हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड करना है, मतलब कोफिशिएंट फाइंड करना है। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है x-2 एंड x-3 की हमने काफी सारी ऐसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करी हुई हैं। ये तो हम सीधा ही लिख लेंगे, -5x प्लस 6 बन जाएगा ये x-5। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर को जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, और -5x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमें 2x चाहिए। यहाँ पे 2x पहले ही गिवन है तो इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1x है तो इसको 1x वाली टर्म के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, x 2 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10x² -10 इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सम था, सॉल्व हो गया मिनटों में भी क्यों, सेकंडों में। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है बट गिनती के स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, शिवानीज मदर गेव हर ₹300। शिवानी की मदर ने उसे 300 रुपीज दिए ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन एन एग्जामिनेशन। जब शिवानी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया उसने, तब उसकी मदर ने उसको 300 रुपए दिए। शी गेव 1/4 ऑफ द मनी टू हर ब्रदर। इसमें से 1/4 उसने अपने ब्रदर को दे दिया।
1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू हर यंगर सिस्टर। शेष में से 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दी, जो बच गया उसमें से 1/3 उसने अपनी यंगर सिस्टर को दे दी। बाकी एंड केप्ट द रिमेनिंग मनी फॉर हरसेल्फ, और बाकी जो पैसे बचे उसने अपने पास रख लिए। हमने यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि हाउ मच मनी डिड शी केप्ट फॉर हरसेल्फ, उस अपने पास कितने रुपए रखे। सबसे पहले जो हमें टर्म्स क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें कहा गया कि 1/4 300 में से उसने भाई को दे दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसका। इंटू 300 करेंगे, इसका हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा कट करके। अब 300 में से 75 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि भाई को 1/4 हिस्सा देने के बाद जितने पैसे उसके पास बचे, उसका 1/3 जितने पैसे बचे मतलब 225, उसका 1/3 उसने अपनी छोटी बहन को दिया। अब हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि उसकी छोटी बहन को उसने कितने पैसे दिए। 225 का 1/3, जो बचे हुए पैसे थे उनका 1/3। सॉल्व करेंगे, ये भी 75 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भाई को और बहन को जितने पैसे दे दिए उसने, उसके बाद जितने पैसे बचे उसके पास, वो उसने खुद रख लिए। अब 75 रुपीज उसने अपने भाई को दिए, 75 उसने अपनी बहन को दिए। दोनों को जोड़ लेंगे, 150 रुपए। 300 में से 150 रुपए उसने अपने भाई और बहन को दे दिए। 300 से 150 निकालेंगे हम, 300 में से 150 माइनस कर देंगे जो उसने अपने भाई और बहन को दे दिया, बचे कितने, 150। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। गिनती के 3 स्टेप्स लग रहे हैं और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखने में लग रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट है, बट सॉल्व करने में अगर हम देखेंगे तो 3 स्टेप से ज्यादा नहीं लग रहे हैं। वो भी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप वो माइंड में ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अगर इफ 2x माइनस 3 x प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल। हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 3 की। क्या करेंगे, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है टर्म, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x प्लस 3 में पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेट्स सॉल्व इट आउट। 2x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 6x माइनस 3x माइनस 9 प्लस 2 टाइम्स x² माइनस 3x प्लस 1, इसका तो सिंपल ही निकल जाएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 9 प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 2, ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ था, 4x² प्लस 2x माइनस 11 के, राइट। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 2x और यहाँ पे 4x है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास अगला क्या आ जाता है, यहाँ पे जो बाकी टर्म्स रह गए उनको सॉल्व करना। 3x माइनस 6x माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 11। यहाँ पे 2 आएगा, माइनस 9 बन जाएंगे, और यहाँ पे बन जाएगा 2 बनेगा, ये 2 है, 2x माइनस 2, 2 ही बनेगा ना। ये यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस के 3, और ये बन जाएंगे हमारे पास 3 to the 6 बन जाएगा, ये यहाँ पे ये 6 बन जाएगा, प्लस 6, और ये है हमारे पास इधर माइनस के 11, राइट। तो ये बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 3, -9 प्लस 6 3 बन जाएगा, और ये 11। अब तो सही है ये।
और ये आ जाएगा प्लस के 3, 3 टू ज़ा 6 बन जाएगा, 4x² प्लस 2x माइनस 11। यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। 2x², ये बनना था माइनस के 9, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे बनना था, यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे आएगा 4, 2x² प्लस 8x आएगा, माइनस 3x एंड 4 3 इज 12। ये अब करेक्ट हो गया। ये आएगा 5 आएगा यहाँ पे। थोड़ी सी अगर आप गलती करोगे एक्सप्रेशन सॉल्व करने में तो सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर से सारा सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसीलिए एक ही बार में उसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से नोट डाउन करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे बन जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x, राइट। और यहाँ पे बन जाएगा माइनस के 12। और ये एक्सप्रेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। यस, प्लस के 3, 2x² माइनस 6x प्लस 6 बन जाएगा, 2x², यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट, माइनस 12। तो इनको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x माइनस 6, 2x माइनस 11। सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा x इधर, ये बन जाएगा हमारे पास 5। यस, 5 बन जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, 5 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेप्स इसमें भी 3 ही लगे, बट एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन को ठीक से नोट डाउन भी करना पड़ेगा, नहीं तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब अगला आ जाता है हमारे पास ऑब्टेन k प्लस पी फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशन। k प्लस पी की वैल्यू हमने निकालनी है, k प्लस पी का जोड़, निम्नलिखित जोड़ से k प्लस पी प्राप्त करना है। इसमें से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k प्लस पी में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो 3 प्लस 2 5 आ गया, 0 प्लस 9 9। अब 1 में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, 9 ऐड करेंगे, सो p की वैल्यू 9 हो जाएगी। p यहाँ पे 9 हो गया, 0 एक कैरी आ जाएगा ऊपर, 11 एक कैरी और आ गया, 5। 5 में अब हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 2 बन जाए, 7 ऐड करेंगे, k की वैल्यू हम 7 लेंगे, और तो फिर इससे हम चेक करेंगे, यस हमारा ये सही बन रहा है। सो 9 प्लस 7, हमने k प्लस p निकालना था, 9 प्लस 7 करेंगे 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए। ये पेपर 1 में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कई बार पेपर 2 में भी आ जाते हैं। सिंपल इसमें एडिशन है और कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी गलतियां हो जाती हैं। कई बार बच्चे प्लस की जगह इसको माइनस समझ लेते हैं, सो ये गलती आपने नहीं करनी, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मास की हेल्प से ही। पहले एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, और इनको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन हुआ, इसको सॉल्व करके आप जरूर से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 6 इनवर्स माइनस 7 इनवर्स, इसका होल इनवर्स माइनस ये टर्म एंड ये टर्म, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हमें पता है किसी भी चीज का अगर हमने इनवर्स फाइंड करना है तो वो 1 अपॉन ए हो जाएगा। अगर हमें 1 अपॉन ए का इनवर्स दिया हुआ है तो वो अकेला ए हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाता है। सो इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, 1/6 माइनस 1/7 इसका इनवर्स, माइनस 1/2 माइनस 1/3 इसका इनवर्स, डिवाइडेड बाय -6 का इनवर्स। इसको भी हम लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड सी की फॉर्म में, इनवर्स को हटा देते हैं, ये बन जाएगा। अब इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जरूर से इसको सॉल्व करें और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये तो क्वेश्चन हुए आपके होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन सा दिया हुआ है छोटा सा, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में
हमारे पास डिवाइड आ जाता है, ना यहाँ पे ऑफ है ना ब्रैकेट है, डिवाइड है। सो वो कर लेते हैं, 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइडेड बाय 5 5 5 5। अब देखो, हमें पता है कि ये जो डिनोमिनेटर है 11 से कट हो रहा है, 11 से ये विभाजित हो रहा है। हमने देखना है कि न्यूमिनेटर इसका 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। ये जो टर्म है 1 2 3 3 2 1 0, ये 11 से कट हो रही है या नहीं। इसके लिए हमें याद होने चाहिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल। वो क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास है 1 2 3 3 2 1 0, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, दैट शुड बी 0। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी हमारे पास 6 बन जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 बन जाएगा। तो ये कट हो रहा है 11 से, यस। सो ये नंबर इज डिविजिबल बाय 11। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिविजिबिलिटी का, यहीं से देख लेना कि 11 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 11 से कट करा ना, ये आ जाएगा हमारे पास 505। 11 से इसको भाग करेंगे, आ जाएगा 1, फिर से 1, 13 बन जाएगा। 1 से गया 2, ठीक है। और 1 3 1 3 2 1 0, यहाँ पे 1 1 2 तो आ गया, ठीक है। सबसे पहले 11 लेना था, फिर 13 बन जाना था, फिर 11 पे गया 3, ठीक है। और ये एक बार गया 11 पे, ये दूसरी बार गया 11 पे, ये एक बार और जाएगा। सबसे पहले 1 पे गया 3, फिर 1 पे गया, यहाँ पे 2 आएगा, एक ही बार आएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 22। यहाँ से आ जाएगा 2 1 1, और ये 0, ये हमारे पास बन जाएगा 1 1 एंड 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से कट करेंगे। 5 का भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है कि नंबर जो भी यूनिट डिजिट जिसपे 5 या 0 होगी, तो वो क्या होगा, 5 से कट हो रहा होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे 505 तो 5 से डिविजिबल है, और ये नंबर भी जो है इसके यूनिट डिजिट में 0 है। सो ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। लिख लेते हैं इसको भी, कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास, इसका बनेगा 2 2, ये बन जाएगा 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ये 4 एंड 2। जब इसको फर्दर कट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 222। और यहाँ पे भी क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करा हुआ है 222 से। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे है, जैसे हमने k प्लस पी की वैल्यू फाइंड करी थी, जिसमें इसमें क्या है 7x2, हमने x सपोज कर लिया स्टार की जगह पे, इनटू 123। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 92496। हमने फाइंड आउट करना है कि इस जगह पे हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 7x2 1 2 3, हम सिर्फ पिछले 2 डिजिट्स तक ही कैलकुलेशन करेंगे। इसका आ जाएगा 6, 3x 21 बन जाएगा, 4 2x, बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगली कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वो यहाँ से शुरू होगी। यहाँ पे कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 10th प्लेस पे हमारे पास x यहाँ पे वैल्यू दे रही है, ये 9। ये जो इक्वल में टर्म है, इक्वल में जो वैल्यू है वो है 9 यहाँ पे 10th की।
अब हमें पता है कि 4 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस 4 में अगर हम 15 ऐड कर देंगे तब हमारे पास 19 बन जाएगा। वो भी हम डाल सकते हैं क्योंकि 1 तो कैरी चला जाएगा अगले नंबर पे, 9 तो हमें मिल रहा है ना यूनिट डिजिट पे। और यहाँ पे हमें पता है कि 3x की जगह पे x की हम फ्रैक्शनल वैल्यू डालेंगे तभी हमारे पास 5 आएगा। बट ऑप्शन में तो हमारे पास x की कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। सो 5 जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। 15 चूज करेंगे, 3x की वैल्यू अगर 15 लेंगे मतलब x की वैल्यू 5 लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तब हमारे पास सही आ रहा है आंसर, और वो हमारे पास ऑप्शन में भी अवेलेबल है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ से आपको पूरा ही ऐसे याद रखने की या पूरी ही कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सिर्फ 2 डिजिट वाला पीछे सॉल्व करना है एंड वी विल गेट अवर आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बोर्ड मास के ऊपर बेस्ड है। इसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड मास के क्वेश्चंस हमने काफी सारे अब डिस्कस कर लिए हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल लगा के और आंसर निकालेंगे। दैट वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। ये क्वेश्चन तो सिमिलर सा आ गया जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। चलो कोई नहीं, ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा ये सॉल्व करके, इसका मान क्या है? देखो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। एक आपके प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या करा, उसको सिंपल टर्म में लिख के इनवर्स की पावर में दे दिया। एक में क्या करा उन्होंने, इनवर्स हटा के ऐसे ही सिंपल एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 7 6 42 बन जाएगा, -1/6 डिवाइडेड बाय -6 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 24 into 1/6, minus and minus will get cancel out। ठीक है, इसको, ये तो नहीं बन रहा, इसको सॉल्व करते हैं ठीक से फिर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 6 42 ही बनता है। डिवाइड पहले सॉल्व कर लेते होते हैं। ये क्या बन जाएगा, प्लस के बन जाएंगे। 1/6 ये बन जाएगा 36। यहाँ पे आ जाएगा 6 + 7 अपॉन, ये तो बड़ी लेंथी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व ही करके देते हैं। सारा बोर्ड मास लगा के इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में। बोर्ड मास लगाते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 6, 7 6 42, यहाँ पे आएगा -1/6 आएगा डिवाइडेड बाय -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा 1/42 -1/6। ये डिवाइड में टर्म है तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/6। मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व कर लें। ये बन जाएगा प्लस में 6 6 36। इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है जैसे आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया गया है। अब अगला है हमारे पास, सिंपली इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितना इजी सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, सबसे पहले हम एडिशन सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में, फिर आती है सब्ट्रैक्शन। एडिशन सॉल्व कर लेते हैं, 14 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 + 5 - 7/8 बन जाएगा। 13/14 - 7/8 सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा
56। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 इंटू, चलो 4 एंड 5 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 7 ज़ा 49, 3/56। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है। इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हैं। आप ज़रूर से उनको जाके सॉल्व करें और अपनी एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें, उनको सॉल्व करके। कोई भी क्वेरी हो तो आप chawlanisha31@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम पे जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे माइंड मैप्स अवेलेबल हैं, आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी आज के लेक्चर्स जितने भी हैं वो डेली के डेली आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा। सो ज़रूर से वहाँ जॉइन करें। इसके साथ ही जो भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।